हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फार्मेसी ग्रुप चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक नई अपडेट के बारे में जो कि बीटीयूपी की तरफ से आई है। क्या है वो अपडेट जानने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीटीयूपी के रिलेटेड हर एक न्यू अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहता हूँ। अब मैं आप सब बच्चों को एक सूचना दे दूं कि जिस बच्चों के पास पैसे नहीं हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर या डी फार्मा सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के लिए, कि वो अपना डी फार्मा का कोर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। आपके पास अगर पैसे नहीं हैं बुक्स परचेज़ करने के लिए, आप कुछ मत कीजिए, आप कोई सी बुक मत परचेज़ कीजिए। आप सिर्फ एक काम कीजिए। आपके पास अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में है तो उसके लिए सिर्फ उस 450 खर्चा लगेगा। आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सैम्पल पेपर बुक सार्थक के ले आओ। यानी कि जब आप 5 बुक्स तुम्हारी आ जाएंगी अप्रोक्स 400-450 की, फिर आप उसमें से ईज़िली स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि जहां आपका पूरा कोर्स 1400 के लगभग आता है, वहां ये आपकी 5 बुक्सें आपको 400-450 में मिल जाएंगी, जिसमें आपको हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ आपको 2 लैंग्वेज में मिलेगा। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश में पेपर दे सकता है। यदि कोई बच्चा हिंदी में बुक्स परचेज़ करना चाहता है, वो हिंदी में भी पढ़कर एग्ज़ाम दे सकता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जौन सा सैम्पल पेपर होता है, ये आपको अगर अब आने वाला टाइम 2023 का होगा तो आपको 2023 वाला ही सैम्पल पेपर बुक परचेज़ करना। आप ओल्ड एडिशन की मत करना, क्योंकि जो सी न्यू बुक्स होती हैं उसमें न्यू क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि इसी के साथ आपको आने वाले टाइम में जो से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपकी ज़्यादातर सैम्पल पेपर के बीच में से ही आपको पूछे जाते हैं। और जो से सैम्पल पेपर में क्वेश्चन होते हैं, वो आपके पिछले 10 साल या पिछले 15 साल से क्वेश्चन उन्होंने इम्पोर्टेंट वाले कलेक्ट किए होते हैं, वो आपको बुक्स में डालकर आपके आगे रख दिए जाते हैं। ये एक बहुत ही इजी तरीका है आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने का। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आप एक बार शुरू से लेके एंड तक पूरी बुक्स एक कंप्लीट कर लेते हो, फिर उसके लास्ट में आपको कुछ एमसीक्यू भी देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और उसी के साथ आपको एक 2 पेज की आपको आंसर की भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जिसकी मदद से आप इजीली अब अपना एमसीक्यू सॉल्व करके बाद में अपनी नोटबुक आप खुद ही चेक कर सकते हैं। मुझे तो ये सबसे एक आसान तरीका लगा है स्टडी करने का। अगर यदि किसी बच्चे के पास पैसे नहीं हैं बुक्स परचेज़ करने के लिए। अगर हम बात करें डी फार्मा सेकेंड ईयर की, डी फार्मा सेकेंड ईयर के जो से सैम्पल पेपर हैं, वो आपको अराउंड 500 के लगभग पड़ेंगे। और अब तो उनका 6 बुक्स हैं और इसमें से कुछ सब्जेक्ट भी चेंज हुए हैं। इसी के साथ आपको अब ओल्ड बुक्स में से स्टडी मत करना। और यदि कोई बच्चा ओल्ड बुक परचेज़ करना चाहता है वो मत कीजिए, क्योंकि आपकी बुक सारी चेंज हो चुकी हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आपके पास ये 6 बुक्स होंगी, इसमें से आपको इजी टू विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप इजीली स्टडी कर सकती हैं। क्योंकि जो से ये डी फार्मा सेकेंड ईयर में जो से भी क्वेश्चन है, वे आपके हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और आप इसमें से एक आइडिया एक और भी लगा सकते हैं। अगर जो सा भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है हर एक पेज पे, इसका मतलब यही है कि वो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो आपका हर साल एग्ज़ाम में पूछा गया है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ऐसा भी कोई क्वेश्चन दिखता है सैम्पल पेपर में, उस क्वेश्चन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप उस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। एक मैं बात और बता दूं कि आप जब बुक्स परचेज़ करोगे आपको इसमें से काफ़ी चीज़ें और देखने के लिए मिलेंगी। जैसे आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन अलग होंगे और 5 मार्क्स अलग होंगे और आपके 1 मार्क्स वाले अलग होंगे। मतलब आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा स्टडी करने में। क्योंकि जैसे कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं, इनको नहीं पता होता कि बुक्स में
कौन से 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं या कैसे करके 3 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। वहाँ आप जब सैम्पल पेपर में देखेंगे सो आपको ये सब कुछ ईजिली समझ आ जाएगा, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आता है और कितनी कितनी लाइन हमको लिखनी होती है। और इसी के साथ आपको पढ़ने में भी इजी होगा, क्योंकि बिल्कुल इजी थ्योरी में सैम्पल पेपर में लिखा होता है। और ये आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है स्टडी करने का, और इसके लिए आपको पैसा भी नहीं इतना खर्च करना पड़ेगा। सिर्फ आपका अराउंड 450 या 500 रुपये आपका खर्चा लगेगा। ये एडवाइस सिर्फ उन बच्चों के लिए थी जिन बच्चों ने अपना प्राइवेट फॉर्म भरा है और वो घर बैठ के स्टडी कर रहे हैं और जिनके पास पैसा नहीं है बुक्स परचेज़ करने के लिए। हाँ, अगर कोई बच्चा घर से काफ़ी पैसे वाला है तो वो अपनी स्टडी बुक से ही कीजिए। सो ये थी एक ज़रूरी सूचना। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी के साथ अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो वहाँ जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर के PDF नोट्स प्रोवाइड टाइम टू टाइम करता रहता हूँ। सो आप वहाँ जाके ईजिली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।